हेलो दोस्तों, मैं सोनू से एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा नगर में। दोस्तों आज हम क्षेत्रफल के बारे में देखेंगे, मेंसुरेशन के सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, वर्ग आयत के बारे में आज चर्चा करेंगे। वर्ग और आयत से कैसे क्वेश्चंस कोटअप किए जाते हैं, कैसे क्वेश्चंस आजकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वर्ग और आयत से हम बिल्कुल लो लेवल से लेके चलेंगे कि बिल्कुल कहाँ से क्वेश्चन का लेवल स्टार्ट होता है। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं हम वर्ग से। ओके दोस्तों, तो वर्ग ये होता है वर्ग। वर्ग होता क्या है? वर्ग स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, स्क्वायर की बात करेंगे हम। वर्ग होता क्या है दोस्तों? वर्ग उसे कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। जिसकी चारों भुजाएं समान हो उसे वर्ग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वर्ग देख लेते हैं कैसे वर्ग होता है। जैसे कि ये है आपका, ये मैंने बना दिया, लगभग चारों भुजाएं समान है। ठीक है दोस्तों, इसकी ये भी भुजा समान है। ये अगर ये है, अगर ये ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है, यानी कि चारों भुजाएं अगर समान होती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे वर्ग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये वर्ग होता है। अब कर लेते हैं इसके थोड़ा सा इसके फॉर्मूले के बारे में बात। ठीक है, अगर इसका हम क्षेत्रफल निकालें, अगर एरिया की बात करी जाए, अगर क्षेत्रफल निकाला जाए इसका, अगर क्षेत्रफल निकालें तो क्या करते हैं? इनकी कोई भी दो भुजाओं को आपस में गुणा कर देते हैं, यानी कि a इंटू ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि चारों भुजाएं समान होती हैं इसलिए किसी भी दो भुजाओं को आपस में गुणा कर देंगे तो उसका एरिया निकल आता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक आपको समझ में आया होगा कि वर्ग होता क्या है। वर्ग फिर से बता देता हूं मैं। वर्ग एक ऐसी चीज होती है जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। ठीक है दोस्तों, जिसकी चारों भुजाएं समान हो उसे वर्ग कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे ए चारों भुजा ए है, तो ठीक है, तो इस तरीके के वर्ग, इस तरीके की जो आकृति है इसे क्या कहते हैं? हम वर्ग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर इसका एरिया निकाला जाता है यानी कि क्षेत्रफल निकाला जाता है, तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? क्षेत्रफल निकालते हैं ए इंटू ए, यानी ए स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होता है। अगर इसके परिमाप की बात करी जाए, इसके परिमाप की बात करें, परिमाप क्या होता है दोस्तों? ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये नंबर 1, ये नंबर 2। परिमाप, परिमाप या परिधि, परिमाप या परिधि। ठीक है दोस्तों, परिधि, ये मत समझना कि परिधि जो होती है वृत्त के अंदर होती है। ठीक है दोस्तों, लेकिन परिधि यहाँ भी होती है। परिधि किसे कहते हैं? परिधि होती क्या है? अगर कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, अगर कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ से यूं चलना स्टार्ट करता है, यूं परिधि पे, इस पे चलना, इस रेखा पे चलना स्टार्ट होता है, यहाँ पहुंच जाता है, यहाँ से चलने के बाद यहाँ पहुंच, यहाँ चलता है, फिर यहाँ से यहाँ जाता है, फिर यहाँ से वहीं पर आ जाता है। यानी कहने का मतलब ये है, जो व्यक्ति जहां से चलना शुरू करता है, जहां से चलना शुरू करता है और उसकी परिमाप यानी उसकी परिधि पर चलते चलते उसी स्थान पे आ जाता है, तो उसे कहते हैं, उसके परिमाप कहते हैं। उसका क्या कहते हैं? उसे परिमाप कहते हैं। तो यानी कि क्या चला, ये पहले यहां से यहां चला यानी कि ए चला, फिर यहां से यहां चला, यानी कि इसे एक नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, पहले सी डी चला, फिर बी डी चला यानी ए चला, यानी फिर ए से बी चला, बी से ए चला तो ए चला, यानी ए से फिर सी चला तो कितना चला? ए चला। तो टोटल कितना चला? कितना चला? ए 4 ए चला। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं परिधि, इसे कहते हैं परिमाप। ये होता है परिमाप। आपको शायद आज तक समझ नहीं आया होगा कि परिमाप होता क्या है। परिमाप का फॉर्मूला तो पता होगा, इसका वर्ग का परिधि जो होती है 4a होता है, ये तो पता होगा, लेकिन परिधि नहीं पता होगा परिमाप होता क्या है। तो मैंने आज के बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी कि परिधि होती क्या है, परिमाप होते क्या है। यहाँ से यूं यानी कि उसके द्वारा चलेगी कुल दूरी, उसे परिमाप कहते हैं। परिमाप किसी का भी हो सकता है, त्रिभुज ले लेते हैं, अगर ये त्रिभुज है ये, ठीक है दोस्तों, तो इसका भी परिमाप होता है, इसका भी परिधि होती है। अगर यहाँ से कोई बंदा चलना स्टार्ट करता है, कोई आदमी यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, यहाँ से यहाँ चलता है, फिर यहाँ से यहाँ चलता है, यहाँ से यहाँ चलता है, तो इसके द्वारा चलेगी कुल दूरी को क्या कहेंगे? परिमाप कहेंगे। यहाँ से यहाँ तक चलेगी कुल दूरी को परिमाप कहेंगे। अगर इसी के अंदर यूं करके यूं चल देता है कोई आदमी, यहाँ से चलता है, यूं चलता है, यहाँ से यूं चलता है, यानी कि सी बी ए चलता है, सी बी ए चलता है या ए बी सी चलता है। ठीक है, तो ए बी सी चलता है तो इसका मतलब क्या चलता है? वो अपना परिमाप पे चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है आपका परिमाप, जिसे कहते हैं परिधि। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आप, यहां तक चलता है, ये वर्ग होता है। ठीक है दोस्तों, मैं फिर से बता देता हूँ, वर्ग उसे कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। ठीक है दोस्तों, और उसका क्षेत्रफल जो होता है वो होता है आपका ए स्क्वायर, और परिमाप क्या होता है आपका? परिमाप होता है इसका 4a। और एक उसका इसका एक चीज और होती है, पृष्ठ की बात कर लेते हैं। इसका पृष्ठ नंबर 3, इसका पृष्ठ होता है बेटा
6a²। ठीक है दोस्तों, अगर 6 का गुणा कर देंगे उसमें a² में, उसके क्षेत्रफल में, तो क्या हो जाएगा इसका, ये निकल आता है उसका पृष्ठ निकल आता है, पृष्ठ निकल आता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हुआ वर्ग। वर्ग के बाद चलते हैं अब आयत की ओर। अब चलते हैं आयत की ओर कि आयत क्या होता है। ये वर्ग इतना ही है, फिर उसके क्वेश्चंस देखेंगे हम। पहले मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये चीज होती क्या है। ठीक है, अब चलते हैं आयत की ओर। आयत क्या होता है, अब आयत के बारे में बात करी जाए। आयत, ये हो गया आपका आयत। आयत क्या होता है दोस्तों, आयत क्या होता है, आयत वो चीज होती है जिसके आमने सामने की भुजा समान होती हैं, जिसके आमने सामने की भुजा समान होती हैं। जैसे कि ये आयत, ये हुआ ये आयत। ठीक है, इसकी लंबाई और चौड़ाई दो चीज होती हैं। ये लंबाई है, ये यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई, इसे एल कहते हैं, और इसकी ये चौड़ाई है, ये चौड़ाई है, इसे कहते हैं बी। यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ दो चीज होती है, एल और बी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक समझ में आया होगा आपको कि इसका ये क्या होता है। ये इस तरीके, यानी सामने आमने सामने की ये भुजा इसके समांतर है, ये भुजा इसके समांतर है, तो ये एक आयत हुआ। ठीक है दोस्तों, अगर बात करी जाए कि आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि अगर आमने सामने की भुजा होती है तो ये भी आयत होना चाहिए, ये भी आयत होना चाहिए, ये भी आयत होना चाहिए, क्योंकि आमने सामने भुजा तो इसकी भी समान है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ये भी आयत होना चाहिए। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता, ये समांतर चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज है, इसका आयत सामने आमने सामने भुजा समान होने का मतलब नहीं है। इसका जो विकर्ण है ना दोस्तों, ये विकर्ण, ये जो विकर्ण है, ये विकर्ण, इसे विकर्ण कहते हैं, तिरछी लंबाई को विकर्ण कहते हैं, ये विकर्ण भी बराबर होना चाहिए, तो ये आयत होता है। इसके यहाँ तक मैंने आपको, यहाँ दिख रहा होगा आपको, ये यहाँ दिख रहा होगा, ये क्या है कि इसमें ये जो है ये बड़ी है और ये विकर्ण छोटा है, तो ये आयत नहीं है, ये समांतर चतुर्भुज है। ये आयत किसे कहते हैं कि जिसके आमने सामने भुजा समान हो और उसके जो दो विकर्ण हैं, दोनों विकर्ण भी बराबर होने चाहिए, तो उसे क्या कहते हैं, हम उसे आयत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं, एरिया। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। ठीक है, अगर लंबाई का चौड़ाई से गुणा कर देते हैं तो उसका क्षेत्रफल निकल आता है। किसका क्षेत्रफल निकल आता है, आयत का क्षेत्रफल निकल आता है। तो यहाँ पे L इंटू बी, ये क्या निकल आएगा उसका, ये निकल आता है इसका लंबाई गुणा चौड़ाई करेंगे तो इसका क्या निकल आता है, आयत का क्षेत्रफल निकल आता है। ये आयत का क्षेत्रफल है, आयत, सब दिख रहा है ना, आयत का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, तो ये आयत का क्षेत्रफल होता है, यहाँ से निकल आता है। अब इसकी परिधि के परिमाप की बात कर लेते हैं। परिमाप, परिमाप, परिधि। ठीक है दोस्तों, तो सेम कुछ नहीं है, सेम वही है जो वर्ग में होता है वही यहाँ पर होगा, लेकिन कुछ पैरामीटर्स चेंज होंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन परिभाषा वही है। अगर कोई आदमी यहाँ पे रखा है, यहाँ पे कोई खड़ा है, ठीक है, यहाँ से यूं चलना स्टार्ट करता है, फिर यूं चलता है, फिर यूं चलता है, फिर यूं चलता है, तो टोटल उसके द्वारा चली गई कुल दूरी को परिमाप कहते हैं। यहाँ से चलेंगे तो यहाँ से यूं चला, यूं चला, फिर यूं चला, फिर यूं चला। ठीक है दोस्तों, तो पहले कितना चला, ये माना ये एल ही तो है, अगर ये इसके बराबर तो ये एल है, ये इसके बराबर तो ये बी है। ठीक है दोस्तों, तो क्या मतलब हुआ इसका, एल चला, फिर बी चला, फिर एल चला, फिर बी चला, फिर बी चला, तो कितना चला, टोटल 2l प्लस 2b चला। ठीक है, तो 2l प्लस b, ये क्या होता है इसका दोस्तों, ये होता है इसकी परिमाप, इसलिए इसका परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी, ये होता है इसका परिमाप। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपके समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है परिमाप, ये परिमाप हुआ और ये इसका क्षेत्रफल हुआ। क्षेत्रफल क्या होता है, एल इंटू बी, और परिमाप क्या होता है इसका 2 इंटू एल प्लस बी, या फिर इसी को हम परिधि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो परिधि कहते हैं, परिधि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक एक क्वेश्चन ले लेते हैं आपको, क्वेश्चन लेने के बाद फिर देखते हैं आगे क्या होगा। क्वेश्चन लेंगे, ओके, रखो। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस वर्ग के मैंने 2 क्वेश्चंस निकाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद देखते हैं कि ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करे जाते हैं। तो यदि किसी वर्गाकार खेत की भुजा 45 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अगर वर्गाकार खेत है, कोई वर्गाकार खेत का मतलब वर्गाकार खेत कैसा होता है, जिसकी चारों भुजा समान हो। प्रश्न में पहले से दे रखा है
कि वर्गाकार क्षेत्र है। वर्गाकार यानी वर्गाकार क्या होता है, वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। इसकी ये भी ए हो, ये भी ए हो, ये भी ए हो और ये भी ए हो, चारों भुजाएं समान हो। और यहाँ पे दे रखा है कि इसकी एक भुजा क्या है 45 मीटर। अगर ये 45 मीटर है, दोस्तों समझने की बात है, अगर ये 45 मीटर है तो ये भी 45 मीटर होगी, क्योंकि चारों भुजाएं समान होती हैं। अगर ये 45 मीटर है तो ये भी 45 मीटर होगी, अगर ये भी 45 मीटर होगी फिर ये भी 45 मीटर होगी। तो इसका क्या निकलवा रहा है, ये इसका क्षेत्रफल निकलवा रहा है। तो मैंने दोस्तों पहले ही आपको बताया था क्वेश्चन में 2 मिनट पहले कि इसका क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। एक जगह दे रखा है, क्या दे रखा है, एक जगह दे रखा है आपको 45, तो 45 दे रखा है, तो 45 इंटू 45 करेंगे तो क्या आएगा आपका 2025। करके देख लेते हैं एक बार। 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और 2 22, 4 पंजे 20 और 4 चौक 16, 16 4 16 2 18, यानी कि 5 आ गया, 2 आ गया, 8 और 2 10 और 2। तो कितना आंसर आया आपका, आपका आया 2025। इसका कितना क्षेत्रफल होगा 2025 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक समझने का क्या अर्थ क्या है इसका, यदि किसी वर्गाकार क्षेत्र का भुजा अगर दे रखी है, भुजा अगर एक दे रखी है तो उसकी चारों भुजाएं समान मान लेते हैं, क्योंकि वर्गाकार भुजा की वर्ग की चार भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। तो ये भी 45 हुई, ये भी 45 हुई, ये भी 45, ये भी 45। अब मैंने जैसे कि पहले आपको बताया था कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। 45 इंटू 45 तो 2025 का मीटर इसका क्या आया, इसका आंसर आया। ठीक है दोस्तों, तो इसका क्षेत्रफल आ गया, सॉरी वर्ग मीटर, इसकी यूनिट भी याद रखना वर्ग मीटर। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये क्वेश्चन है आपका, यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 256 मीटर है। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे भुजा दे रखी थी, यहाँ क्या दे रखी थी, यहाँ भुजा दे रखी थी, यहाँ क्षेत्रफल पूछा था। यहाँ क्षेत्रफल पहले से दिया है, यहाँ क्षेत्रफल पहले से दिया है, ये टाइप नंबर 2 है, ये टाइप नंबर 1 था, ये टाइप नंबर 2 है। यहाँ क्षेत्रफल पहले से दिया है। अब क्षेत्रफल दिया है तो एरिया कितना दिया है दोस्तों, 256 वर्ग मीटर। ये वर्ग मीटर होगा, ये वर्ग मीटर है, 256 वर्ग मीटर दिया है इसका, मीटर स्क्वायर ये दिया है। क्या दिया है इसका, ये 256 इसका क्षेत्रफल दिया है। इसका पूछा है विकर्ण क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको भूल गया था बताना, तो आप बता देते हैं। तो जो विकर्ण वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल यानी एरिया क्या होता है, विकर्ण, जो विकर्ण होता है, विकर्ण का वर्ग बटा 2, ये आपका एरिया होता है। ठीक है दोस्तों, ये वर्ग का क्षेत्रफल निकाला, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर विकर्ण का वर्ग बटे 2, ये इसका क्या होता है दोस्तों, ये इसका एरिया होता है। ये इसके बराबर भी होता है, जिस तरीके से वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर के बराबर होता है, उसी तरीके से विकर्ण स्क्वायर बटे 2 ये इसके बराबर भी होता है। तो दोस्तों इसमें आंसर क्या होगा कि करना क्या है, इसमें ये क्या दे रखा है 256, तो 256 विकर्ण के नीचे यानी वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर विकर्ण x मान लेते हैं, x स्क्वायर बाई 2 दोस्तों ये यहाँ से समझ में आया होगा आपके। तो ये अब क्या करना है इसमें, अब करना क्या है, करना कुछ नहीं है। अब यहाँ पे 256 दे रखा है ना, ये 256 दे रखा है, तो इसका क्या करेंगे 256 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चला जाएगा, वर्ग चला जाएगा। तो दोस्तों मैं जैसा कि आप जानते हैं 256 कितने का वर्ग होता है, ये 16 का वर्ग होता है, तो 16 बाहर आ जाएगा √2, यानी कि वर्ग विकर्ण कितना आया हमारा दोस्तों 16√2। ये इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, जो बहुत ही ज्यादा लेंथी नहीं होते हैं लेकिन आपको हार्ड लगते हैं और आप क्वेश्चंस को आराम से छोड़ आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आयत के क्वेश्चन देखेंगे। यह किसी लंबाई, अब ये क्वेश्चन दे रखा है टाइप नंबर 3 और टाइप नंबर 4। अब मैं आयत से क्वेश्चन देखूंगा। ठीक है दोस्तों, आयत के क्वेश्चन समझेंगे। यदि किसी आयत की लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, ये क्वेश्चन से एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, चाहे यूपी पुलिस में तो भर भर के क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, ग्रुप डी, यूपी पुलिस, एनटीपीसी, ये सारे के एग्जाम में यही क्वेश्चन बहुत ज्यादा और रिपीट होता है। तो मैंने यही क्वेश्चन लिया है आपके लिए। तो यदि किसी आयत की लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है तथा चौड़ाई का मान 8 मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों किस तरीके से होगा ये क्वेश्चन, सॉल्व करते हैं। कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे। देखो यहाँ क्षेत्रफल है, ये अगर क्षेत्रफल में अगर कॉन्सेप्ट के साथ चलोगे तो सारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व होंगे। अगर ट्रिक के आधार पर चलोगे तो कुछ भी हाथ नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इतना समझ लीजिए। यहाँ पे आप ट्रिक से
क्वेश्चन सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं। यहाँ आप कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए, कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत मजा आता है। कॉन्सेप्ट के साथ देखते हैं, कॉन्सेप्ट 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 के साथ देखते हैं सॉल्यूशन क्या होगा इसका। देखो दोस्तों, किसी आयत की लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, लंबाई जो है लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, ठीक है दोस्तों, ये यहां तक समझ में आ रहा होगा। लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, यानी कि चौड़ाई क्या है, बी है, चौड़ाई बी है, ये इससे दोगुनी है, ठीक है दोस्तों। तो लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है तथा चौड़ाई का मान 8 मीटर है, यानी कि बी का मान कितना दे रखा है, बी का मान 8 मीटर दे रखा है, ठीक है दोस्तों। अगर बी का मान 8 दे रखा है तो एल कितनी आ गई, 8 दूनी 16, समझ में आ रहा है दोस्तों, 8 16 मीटर आ गई। तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा एल 2 भी है और बी 8 मीटर है, तो एल का मान 8 दूनी 16 मीटर हो गया। तो अब आसानी से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब क्षेत्रफल क्या होगा इसका, क्षेत्रफल यानी कि एरिया क्या होगा, एल इंटू बी। एल का मान कितना है, 16 है और बी का मान कितना है, 8 है। 16 8 सिंह 48 और 8 का मान 8 और 4 12, 128 इसका आंसर हो गया था, ठीक है दोस्तों। तो यह इसका आंसर कितना हुआ, इसका क्षेत्रफल कितना हुआ, 128 वर्ग मीटर, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर कितना हुआ, 128 वर्ग मीटर। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं जिसमें कुछ नहीं होता है, सिंपल फॉर्मूला होता है और सिंपल ही कैलकुलेशन होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि किसी आयत का विकर्ण 25 मीटर है, विकर्ण अब यहाँ पे विकर्ण दे दिया, विकर्ण 25 सेंटीमीटर है और लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल तथा उसका परिमाप दोनों निकालवाना है। दोनों निकलवाने के लिए क्षेत्रफल भी निकालना है, परिमाप भी निकालना है। इससे अच्छा क्वेश्चन क्या होगा यहाँ, और ये सब कुछ इसमें नया है, सब कुछ ही नया है। विकर्ण भी दे रखा है, लंबाई भी दे रखी है, चौड़ाई भी निकालनी है, आपको क्षेत्रफल भी निकालना है। तो सबसे पहले क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर आपको क्षेत्रफल निकालना है किसी चीज का, आयत का क्षेत्रफल निकालना है, जैसे कि आयत का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या चाहिए आपको, l इंटू बी, यानी कि आपको l भी चाहिए और b भी चाहिए। यहाँ क्या दे रखा है, केवल आपको लंबाई दे रखी है, केवल l दे रखी है, b नहीं दे रखी, तो आपको b सर्च करनी होगी। b सर्च करनी होगी तो क्या होगा, देखो एक सेकंड एक आकृति बनाते हैं। ये क्या है आपका, ये आयत है, ये आयत है, इसकी लंबाई तो दे रखी है 25 सेंटीमीटर, सॉरी 20 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई तो देखिए 20 सेंटीमीटर, लेकिन b क्या है, b पता नहीं है। लेकिन इसका क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक काम अच्छा कर रखा है इसने, विकर्ण दे रखा है, ये वाला विकर्ण दे रखा है, ये विकर्ण की लंबाई दे रखी है इसने 25 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। क्या दे रखी है, 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई दे रखी है, ये मैं अच्छे से लिख देता हूँ, 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई दे रखी है, 25 सेंटीमीटर। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। यहाँ दोस्तों आपको कुछ दिख रहा होगा, यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं, यहाँ एक त्रिभुज बना लेते हैं, ये ABC, ये एक त्रिभुज हो गया, ये त्रिभुज हो गया। तो इसमें आपको पाइथागोरस का प्रमेय का सूत्र पता होगा, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो वही या b निकालने के लिए सेम वही लगाएंगे। तो 25 का वर्ग बराबर 20 का वर्ग प्लस 20 स्क्वायर, यानी कि ये 625 हो गया और ये 400 हो गया, इधर लेके आएंगे 400 तो माइनस में आ जाएगा, 20 स्क्वायर बराबर ये हो गया आपका 225 बचा, यहाँ 225 बचा, यहाँ पे 20 स्क्वायर हो गया। तो b का मान दोस्तों कितना आया, 225 कितने का वर्ग होता है, ये 15 का वर्ग होता है, तो 15 आंसर आया आपका। ये कितनी आ गई लंबाई इसकी, 15 सेंटीमीटर आ गई, चौड़ाई कितनी आ गई, 15 सेंटीमीटर आ गई। अब 15 सेंटीमीटर आ गई तो इसका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, परिमाप भी निकाल सकते हैं, वेरी सिंपल। a निकालना है, a निकालेंगे तो क्या होगा, l इंटू बी, मैंने पहले बताया था l और b की जरूरत होती है। तो l कितना 15 है, l कितना 20 दे रखा है, तो कितना होगा 15 में 30, 300 वर्ग सेंटीमीटर, इसका वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर हुआ। क्षेत्रफल कितना आया, 300 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसकी अगर परिधि निकालनी हो, परिमाप निकालना है, अगर परिमाप निकालना है तो परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे, परिमाप निकालने क्या करेंगे, सूत्र क्या होता है आपका, मैंने पहले पढ़ा चुका हूं आपको, 2 इंटू एल प्लस बी होता है। तो एल प्लस बी यानी कि 20 प्लस 15, 20 और 15 कितना हो गया, 20 और 15 35 हुआ, 35 दूनी 70, इसका ये 70 सेंटीमीटर, इसकी परिमाप कितना आया 70 सेंटीमीटर। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं दोस्तों, भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर वो देखेंगे। तो दोस्तों देखते हैं, एक वर्ग के अंदर ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, वर्ग का क्वेश्चन होता है, या वर्ग का हो या आयत का हो, तो उस तरीके का क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो एक पूछा क्या होता है उसमें, एक कोई वर्ग दिया होगा, एक कोई ये कोई गार्डन दिया होगा, क्या दिया होगा दोस्तों,
गार्डन, ये कोई गार्डन है, ठीक है, इसकी चारों भुजा समान है, ये मान लो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर बराबर है, सब ए और ये बराबर है, ठीक है दोस्तों। तो अगर इस क्वेश्चन ये दिया होता है कि अगर ये कोई खेत है, यानी कि ये कोई गार्डन है और इसके चारों तरफ बाहर अंदर की ओर एक रास्ता जा रहा है, अंदर की ओर एक रास्ता जा रहा है, क्या जा रहा है दोस्तों, अंदर की ओर एक रास्ता जा रहा है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, ये माना कि ये x मीटर का है, ये a मीटर की a यानी कि a भुजा का, a वर्ग मीटर भुजा का एक मीटर, a मीटर भुजा का क्या है, एक ये एक वर्ग है, और उस वर्ग के अंदर एक रास्ता बनाया गया है जिसकी लंबाई कितनी है, x मीटर है, ठीक है दोस्तों। तो बाहर जो अंदर की तरफ रास्ता है उसका क्षेत्रफल पूछा, अंदर की तरफ रास्ता का क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को पहले से सॉल्व किया जाता है। अगर यदि रास्ता अंदर की ओर है, यदि रास्ता अंदर की ओर है, अगर अंदर की ओर है तो क्या करेंगे, उसका क्षेत्रफल निकालना है। अंदर की ओर रास्ता है तो रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालते हैं तो करना क्या होता है, सेम वही प्रोसेस है, करना कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या है कि ए है, यानी कि बड़ा वाला, पहले देखो बड़ा वाला वर्ग क्या है, बड़े वाले वर्ग की भुजा क्या है, ए है। तो क्या हो गया, ए स्क्वायर क्या हुआ इसका, ये इसका ए स्क्वायर इसका हुआ पूरे वर्ग का, यानी कि रास्ते को साथ में लिया जाए तो ए स्क्वायर इसका क्या हुआ, पूरे का क्षेत्रफल हुआ, ठीक है दोस्तों। अगर इसी में से a माइनस एक्स कर दिया, यानी कि x को घटा दिया जाए, यानी कि x अंदर की तरफ रास्ता है ना, तो a माइनस एक्स कर दिया जाए दोस्तों क्या होगा, a माइनस एक्स कर दिया जाए तो क्या होगा इसका, तो इसका आंसर होगा आपका, आप इस तरीके से क्वेश्चन इसका सॉल्व करेंगे। एक सेकंड, तो दोस्तों रास्ता अंदर की ओर है तो उसका होता है 4x a माइनस एक्स, ठीक है दोस्तों, 4x a माइनस एक्स। ये क्या होता है, ये अंदर की ओर रास्ता है तो अंदर की ओर रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, 4x इंटू a माइनस एक्स, ये अंदर की ओर रास्ता है तब है। अगर यही रास्ता बाहर की ओर हो, ये वर्ग है और इसी के बाहर की ओर एक रास्ता बना दिया गया, ये रास्ता चला गया, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो x, इसका मान लो x है ये, ठीक है, और ये a पहले से था ये, तो क्या होगा, तो क्या करना होता है, तो करना कुछ नहीं होता है दोस्तों। अगर बाहर की ओर रास्ता है, यदि रास्ता बाहर की ओर हो तो उसका रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, 4x a प्लस एक्स। अगर रास्ता अंदर की ओर है तो a माइनस एक्स करना है, अगर रास्ता बाहर की ओर है तो a प्लस एक्स करना है। तो दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर, एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसी का, ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन लेते हैं इसका। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, जैसे कि 40 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार बगीचे के बाहर चारों ओर 3 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना हुआ है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि रास्ते का क्षेत्रफल निकालते हैं। अगर बाहर की ओर रास्ता है, बाहर की ओर रास्ता अगर बाहर की ओर रास्ता होता है तो इसके लिए क्या करते हैं, 4x इंटू a प्लस एक्स। अगर बाहर की ओर रास्ता है तो प्लस लगाते हैं। अगर यहाँ पे अंदर की ओर रास्ता है, यहाँ बाहर की, पहले इसी की बात करेंगे, तो बाहर की ओर रास्ता है, x का मतलब क्या है कि कितना चौड़ाई, उस रास्ते की चौड़ाई कितनी है, और a क्या है, उस बगीचे की भुजा की लंबाई कितनी है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ क्या करेंगे, 4 इंटू एक्स, एक्स का मान कितना है,
x का मान है आपका 3 मीटर, 3 मीटर चौड़ाई तो लंबाई है, ठीक है, 3 मीटर चौड़ाई तो रास्ता है, तो 3 इंटू ए का मान कितना है 40 प्लस x यानी 3, देन 4×3 = 12 इंटू 43 हो गया, तो 12×3 = 36, 6 12 चौक 48, 48 और 3 51। ये आपका इसका आंसर हुआ। ये बाहर के रास्ता है उसका रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा 516 वर्ग मीटर हुआ, 516 वर्ग मीटर, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर 20 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत के अंदर की ओर 20 मीटर, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर बाहर की ओर था, यहाँ पर रास्ता बाहर की ओर था, यहाँ रास्ता अंदर की ओर है, तो 4 और वो कितनी मीटर चौड़ा है, वो 4 मीटर चौड़ा है, ठीक है दोस्तों। तो उस सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा, तो उस सड़क का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, हम इसमें वही सेम है, अंदर की ओर रास्ता, अंदर की ओर रास्ता, अंदर की ओर रास्ता है, अंदर की ओर रास्ता के लिए क्या करेंगे कि करना क्या है, करना कुछ नहीं है, 4x इंटू a माइनस एक्स, ये आपको लगाना है। यहाँ पे अगर बाहर की ओर रास्ता है तो 4x इंटू ए प्लस एक्स लगाते हैं, यहाँ पर अगर अंदर की ओर रास्ता है तो क्या करेंगे 4x इंटू ए माइनस एक्स, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे 4 सॉल्व करते हैं इसे, 4 इंटू एक्स का मान यानी कि कितना मीटर चौड़ा लंबाई का सड़क है, यानी कि 4 है, 4 मीटर की है, तो ए कितना दे रखा है 20 दे रखा है, माइनस 4 यानी कि 4 चौके 16 इंटू 16, तो कितना हुआ दोस्तों 256 वर्ग मीटर, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका आंसर हो गया। तो अंदर की ओर अगर बाहर की ओर रास्ता होता है तो प्लस में आता है, अगर अंदर की ओर रास्ता होता है तो माइनस में आता है। तो दोस्तों यहाँ से देखते हैं, मैंने आपको 6 टाइप के क्वेश्चन बताए हैं। 6 टाइप के क्वेश्चन बताने के बाद अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है हेल्पफुल लगता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों अगर आपको कुछ नहीं होगा, अगर हमारे जितने सब्सक्राइबर हैं, अगर हमारा वीडियो अगर वायरल होना होगा, तो अगर आप एक आदमी अगर एक सब्सक्राइबर हमारे 2 सब्सक्राइब बढ़वाएगा तो हमारी बहुत हेल्प हो सकती है। और बाकी तो हम हेल्प कर ही रहे हैं, पूरे मैथ की जिम्मेदारी आपकी हमारी है। पूरे मैथ का अगर एक भी क्वेश्चन, अगर एनटीपीसी का कोई पेपर है, एनटीपीसी का अगर एग्जाम है, आपका एनटीपीसी का एग्जाम है, 30 क्वेश्चन आएंगे, अगर 30 में से 30 क्वेश्चन ना आए तो बताना हमें, अगर 30 में से 30 क्वेश्चन आपके ना आए तो बताना, आपको वही क्वेश्चन बताएगा जो एग्जाम के अंदर फंसेंगे, आपको इस बात की टेंशन ना लें। लेकिन बस आपसे विनम्र निवेदन ये है कि आप हमारे चैनल को जितना सब्सक्राइब हो सके उतना शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को हमारे को लाइक करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।